सब्सक्राइब कीजिए इजी वेज बाय इरम जफ़र को और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए जिस तरह के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वेज बाय इरम जफ़र। फ्रेंड्स, आज हम फ़िश मसाला करी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मछली हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कुछ लोग मछली की स्मेल की वजह से इसको खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स और ऐसे तरीके शेयर करने जा रही हूँ जिनसे कि आप मछली बनाएंगे तो मछली में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और मछली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा एपेटाइजिंग बनेगी। और जो लोग मछली खाना पसंद नहीं करते वो भी इसको देखेंगे तो खाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि मछली हमेशा आप जब भी बनाएं तो आर वाले मंथ्स में बनाएं। अंग्रेज़ी महीनों की स्पेलिंग में जिन महीनों में लेटर आर आता है उन महीनों में आप मछली खाएं, और जिन महीनों की स्पेलिंग में लेटर आर नहीं आता है, जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में आप मछली को अवॉइड करें, मछली ना खाएं, क्योंकि इन महीनों में, इन दिनों में जो है मछली में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और मछली खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह होती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसमें बीच बीच में आपको बहुत सारे टिप्स भी देती जाऊंगी जो आपके लिए बहुत काम के होंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ये फ़िश मसाला करी। फ़िश मसाला करी बनाने के लिए मैंने 1 किलो रोहू फ़िश ली है। आप चाहें तो रोहू फ़िश की जगह कोई और फ़िश भी ले सकते हैं। ये फ़िश मैंने स्किन के साथ ली है, आप चाहें तो बिना स्किन वाली फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसको धोना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको इस तरह से धोएंगे कि जो इसमें फ़िशी स्मेल है वो किसी भी तरह से बाकी ना रहे। तो इसको धोने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मार्केट से जो फ़िश आई थी उसको हमने एक बर्तन में डाला। बर्तन में डालकर हमने इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन डाला है और 1 चाय का चम्मच नमक डाला है और 1-1.5 चाय का चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई और ऑयल भी इसमें डाल सकती हैं। और बेसन की जगह आप चाहें तो आटा या आटे की जो भूसी होती है, जिसको चोकर भी बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको 10 मिनट के लिए हमने एक साइड रख दिया। 10 मिनट के बाद हमने इसको दोनों हाथों से एक एक पीस को अच्छी तरह से रब किया। तब तक हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालता, बिना पानी के ही हमने इसको अच्छी तरह से रब किया। उसके बाद हमने फिर इसे अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लिया। इस फिश को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देख लेते हैं कि इसकी ग्रेवी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिया है। और ये हमारे पास अदरक और कुछ गरम मसाले हैं जिनको पीसकर हम एक पेस्ट बना लेंगे। करीब 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरह से छीलकर टुकड़ों में काट लिया है। 1 चाय का चम्मच ये ज़ीरा है। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं जिनको हम छीलकर इनके बीज निकाल लेंगे। बीज को हम इसमें पीस लेंगे और छिलकों को हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। 4 लौंगे हैं और 15-20 काली मिर्चें हैं। 2 बड़े साइज़ की ये प्याज है। इस प्याज को हम पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आइए हम पहले फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। फ़िश को फ्राई करने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और उस पर ये पैन रख दिया है। पैन गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह रिफाइंड या कोई दूसरा तेल भी यूज़ कर सकती हैं। मस्टर्ड ऑयल को मैंने पहले से पका लिया था ताकि जो उसकी रॉ स्मेल है वो निकल जाए। पके हुए तेल को मैंने पैन में डाल दिया है। पैन में ऑयल को हम थोड़ी देर गर्म होने के बाद फ़िश के पीसेस इसमें रख देंगे। ये देखिए, मैंने फ़िश को रखना है इसमें शुरू कर दिया है। हम इसमें बहुत ज़्यादा फ़िश एक साथ नहीं रखेंगे, वरना जो फ़िश है वो टूटने का ख़तरा रहता है। तो पैन को हमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है। जितने पीसेस में आराम से आ सकते हैं हम उतने ही पीसेस में रखेंगे। इस फिश को हम अच्छी तरह से सेक लेंगे कि ये कुक हो जाए, लेकिन इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना ये जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो ये टूट जाएगी। अब आप देख सकती हैं कि मछली के जो पीसेस हैं उनका कलर ऊपर से भी थोड़ा चेंज होने लगा है। ये इस बात की निशानी है कि मछली नीचे से अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हम इसकी साइड को पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाए, कुक हो जाए। मछली का गोश्त इतना टेंडर होता है कि तलने में ही पूरी तरह से गल जाती है। इसको हमें ग्रेवी के साथ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको फ्राई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना हो जाए, वरना ये ग्रेवी में डालने के बाद टूट जाएगी। इसीलिए हम इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ओवर कुक ना हो जाए। दूसरी साइड से भी मछली को पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है। हम इसको उठाकर देख लेते हैं कि इस तरफ से भी पक गई है या नहीं। ये देखिए, ये इस साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो गई है। हम इसको निकाल लेते हैं।
ये सारे पीसेस दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गए हैं और कुक हो गए हैं। इसी तरह से हम सारी फ़िश को फ्राई करके पैन में से निकाल लेंगे और जो पैन में जो ऑयल बचेगा उसको हम बाद में ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो सारी फ़िश को हमने फ्राई करके एक साइड में रख लिया है और जो मसाले हमें ग्राइंड करने थे, उनका पेस्ट बनाना था, वो हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हम आपको कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देते हैं। ये 3-4 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, करीब 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है और जो इलायची हमने गरम मसाले में अदरक के साथ पीसी थी उसके ये छिलके हैं और ये करीब 1.5-2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। करीब 2.5-3 बड़े चम्मच ये दही है। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। करीब 2 चाय के चम्मच भरकर ये कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को हम अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे या तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे और इनके साथ ही हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी डालेंगे। ये करीब 2-2.5 चाय के चम्मच भरकर धनिया पाउडर है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है और लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जिसमें तीखापन बहुत कम होता है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और करीब आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर भी डालेंगे और जो अदरक गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था उसका इस तरह का ये पेस्ट तैयार हो गया है। इधर ये तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये सूखे मसाले यानी जो ज़ीरा है, दालचीनी और तेज़पात वगैरह हमने रखा था उसको डाल देंगे और इसके बाद फ़ौरन ही हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे और प्याज को और गर्म मसालों को हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मछली को इस तरह से बना रहे हैं कि उसको खाने में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, तो उसके लिए हम इसमें कसूरी मेथी तो डाल ही रहे हैं, साथ ही हम इसमें मेथी दाना भी डालें। लेकिन मेथी दाने को हम डायरेक्टली गर्म तेल में नहीं डालेंगे क्योंकि गर्म तेल में डायरेक्ट मेथी दाने को डालने से मेथी दाना जल जाता है और उसकी वजह से वो कड़वा टेस्ट देता है। तो हम पहले प्याज के डालने के बाद ही मेथी दाना डालेंगे। जब प्याज अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगी तो उसकी वजह से मेथी दाना बिल्कुल जलेगा नहीं और बहुत अच्छी खुशबू भी देगा और उसका टेस्ट भी बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। तो मैंने इसमें करीब 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन होती जा रही है। बस इसको हमें थोड़ी देर ही और फ्राई करना है। उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ये लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन को हम थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ये प्याज का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ी सी देर भूनने के बाद हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सभी मसालों को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि जो इनकी रॉ स्मेल है वो निकल जाए और मसाले में से ऑयल सेपरेट हो जाए। अब ये मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है, जो इसकी रॉ स्मेल है वो भी इसमें से निकल चुकी है और मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें अदरक और गरम मसाले का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अदरक गरम मसाले को हमने शुरू से इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि जो गरम मसाला है अगर उसको हम ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो उसकी जो अपनी स्मेल होती है जिससे कि खाने में अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है वो उड़ जाती है। इसलिए हमें गरम मसाले को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसलिए हमने इसको लास्ट में मिलाया है। अब इस मसाले को हम करीब 3-4 मिनट के लिए और भून लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। मैं करीब 1 बड़ा चम्मच पानी इसमें डाल रही हूँ। जो अदरक गरम मसाले की कटोरी है मैं उसी को खंगाल कर उसका पानी डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही भी ऐड कर देंगे, लेकिन दही ऐड करने से पहले हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, वरना जो दही है वो अक्सर फट जाता है। और दही को डालते ही फ़ौरन हम इसको कंटिन्यूसली थोड़ी देर तक के लिए चलाएंगे जब तक कि मसाला बिल्कुल एकसार नहीं हो जाता, ये दही इसमें अलग से नज़र आना बंद नहीं हो जाता, तब तक हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे। दही के साथ भी हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ये क्रश की हुई कसूरी मेथी मिला देंगे। ये जो कसूरी मेथी है ये इस ग्रेवी को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती है और जो मछली में फ़िशी स्मेल होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है।
ये हमने इसमें कसूरी मेथी मिला दी। अब ये ग्रेवी तकरीबन पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें करीब 2 चाय कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे, या करीब 250 से 300 ml के करीब इसमें पानी हम ऐड कर देंगे। और जिस ऑयल में हमने फ़िश को फ्राई किया था उसका जो बचा हुआ ऑयल है वो भी हम इसी ग्रेवी में डाल देंगे। यहाँ आप देख सकती हैं कि मैंने ग्रेवी को काफ़ी गाढ़ा रखा है, क्योंकि जितना आप ग्रेवी को भुना हुआ और गाढ़ा रखेंगी उतना ही आपको जो फ़िश की स्मेल है वो कम महसूस होगी। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा रखेंगी तो जो फ़िश की स्मेल है हो सकता है वो आपको महसूस होने लगे। तो लेकिन ये आपकी चॉइस पर है, आप चाहें तो इसको और पतला कर सकती हैं, या आपको बाद में अगर ये मछली की ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी लगती है तो अलग से पानी को बॉईल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकती हैं। ये मैंने इसमें तली हुई फ़िश के पीसेस भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से इस ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि फ़िश पहले से गली हुई है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाएंगे और बहुत आहिस्ता से, बहुत ध्यान रखते हुए हम इसको ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत एहतियात के साथ मैंने मछली के पीसेस को ग्रेवी के साथ मिक्स कर दिया है। अब इस टाइम चाहें तो आप इसका नमक मिर्च भी टेस्ट करके देख सकती हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। तो अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर करीब 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छी तरह से ग्रेवी के ऊपर आ जाए और जो मसाले हैं वो मछली के पीसेस के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। करीब 2-3 मिनट के लिए हमने इसी तरह से इसको कवर करके पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ढक्कन हटाकर इसको देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल सब फिश के ऊपर आ चुका है। हमारी बहुत ही शानदार मसाला फ़िश करी बनकर पूरी तरह से तैयार है और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि इसको खाने से अपने आप को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं और आपको इसकी गार्निशिंग भी दिखा देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाला फ़िश करी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको हरे धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके जल्दी से सर्व कर देते हैं, क्योंकि लोग इसको खाने के लिए बेताब बैठे हैं। तो आप भी ये मसाला फ़िश करी बनाइए और अपने मनचाहे स्टाइल से इसको गार्निश कीजिए। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।